एंड लॉजिकल ऑपरेटर। हम जानते हैं कि ये एक इफ स्टेटमेंट लिखने का सिंटैक्स है जिसमें इफ एक कमांड है और ब्रैकेट्स में हम कोई एक कंडीशन अपने प्रॉब्लम के मुताबिक लिखते हैं। हम जान चुके हैं कि डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू वगैरह को यूज करके कंडीशंस कैसे लिखते हैं। इन कंडीशंस को बूलियन एक्सप्रेशंस या समटाइम्स सिर्फ एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। अब तक हम इफ कमांड में सिर्फ एक ही कंडीशन लिखते आए हैं, बट क्या हम यहाँ पे मोर देन वन कंडीशंस लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम इफ कमांड में मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इन एक्सप्रेशंस के दरमियान कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर डालना पड़ता है। C++ में एंड, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन के दरमियान एंड ऑपरेटर के यूज को देखेंगे। इस तरह हम दो एक्सप्रेशंस के दरमियान एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं और इसकी वजह से इफ कमांड की बॉडी सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पर लिखे गए दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे। इस एग्जांपल में एंड ऑपरेटर के अराउंड दोनों एक्सप्रेशंस अगर ट्रू होंगे तो इफ कमांड की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर वेलकम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। याद रहे कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू होने के लिए ये लाजमी है कि उसके अराउंड दिए गए दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हों। अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी फॉल्स हो जाता है और इफ कमांड की बॉडी सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब इस इफ कमांड में दी गई कंडीशन का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। अब हम इस प्रॉब्लम को एंड लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि हमने यूजर से उसकी शॉपिंग अमाउंट इनपुट लेनी है। अगर वो अमाउंट 1000 से 10,000 के दरमियान हो तो हमने उसे 5% डिस्काउंट देना है। अगर वो अमाउंट 10,000 से 20,000 के दरमियान हो तो हमने उसे 10% डिस्काउंट देना है। और अगर यूजर इसके अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो हमने उसे कोई डिस्काउंट नहीं देना। इट्स अ बिट ऑफ अ सिली क्वेश्चन, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन है तो हमने इसे सॉल्व करना है। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द डिटेल्स हियर, यू जस्ट हैव टू लर्न द कंसेप्ट्स एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। तो आइए इस प्रॉब्लम को कोड करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, एंटर शॉपिंग अमाउंट, और वो अमाउंट हम एक फ्लोट टाइप वेरिएबल अमाउंट में स्टोर कर लेते हैं। अब हम अपनी कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 एंड दैट अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10,000, तो हमने यहां पे कोई काम करना है। एल्स इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000 एंड दैट अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, तो हमने यहाँ पे कोई काम करना है। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी अमाउंट एंटर हो तो हमने यूजर को नो डिस्काउंट का मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। नो डिस्काउंट, योर पेएबल इज, जो अमाउंट वो एंटर करता है जो हमने अमाउंट वेरिएबल में स्टोर की हुई है। तो अब हमारे पास ये कंडीशंस गिवन थी और हमने उन्हें अप्लाई कर लिया है कि यूजर ने जो अमाउंट एंटर की है वो 1000 एंड 10,000 के दरमियान है, तो हमने उसे 5% डिस्काउंट देना है। तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट डिस्काउंट, और यहाँ पे अमाउंट को 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप 0.05 लिखें या 5 डिवाइडेड बाई 100 लिखें, दैट्स द सेम थिंग। तो डिस्काउंट वेरिएबल में जो यूजर अमाउंट एंटर करता है उसका 5% स्टोर्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने अपनी अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम अपने अमाउंट वेरिएबल को अपडेट करते हैं, अमाउंट माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे आप एक न्यू वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उसी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। और अब हमने अपने यूजर को डिस्प्ले करवा देना है डिस्काउंट इज, जो डिस्काउंट वेरिएबल में वैल्यू होगी, और योर पेएबल इज, जो अब हमने अमाउंट कैलकुलेट की है।
और अब हम अपने इस कोड को कॉपी करते हैं और नीचे वाले ब्लॉक में पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमने अपने यूज़र को 10% डिस्काउंट देना है, तो हम अमाउंट को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.1 इज सेम एज 10 डिवाइडेड बाई 100। तो अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई एरर है, तो हम अपने एरर को फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे ये हमें एक डबल कोट्स का एरर दे रहा है, तो हम अपने उस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने डिस्काउंट इज के बाद अपना मैसेज क्लोज नहीं किया था, तो हमारा डबल कोट्स एक मिसिंग था। और इसी तरह ऊपर वाले में भी मिसिंग होगा, तो वो भी सेट कर लेते हैं। और अब दोबारा सेव करके कंपाइल करते हैं एंड इट्स कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो अब CLS की मदद से अपनी स्क्रीन क्लियर करते हैं ताकि आउटपुट क्लियरली देख सकें। और अब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हम सपोज शॉपिंग अमाउंट एंटर करते हैं 7000। तो ये अमाउंट 1000 एंड 10000 के दरमियान है। तो उसने 5% डिस्काउंट बता दिया है और उसने बता दिया है कि पेएबल इज 6650। अब हम अपना प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं और अब हम 21000 एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये आखिरी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि अमाउंट 20,000 से ग्रेटर है। तो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो गया है, नो डिस्काउंट योर पेएबल इज 21,000। अब हम दोबारा एक टेस्ट केस देखते हैं और एंटर करते हैं 18,000। तो 18,000, 10,000 एंड 20,000 के दरमियान में है। तो हमारे प्रोग्राम ने हमें बता दिया है कि 10% डिस्काउंट 1800 है और पेएबल इज 16,200। तो इस तरह हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड ऑपरेटर सिर्फ इसी कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा कि उसके अराउंड दोनों कंडीशंस ट्रू हों। तो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, सिर्फ तब ही इस सारी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा। तो आप देखें, जब सबसे पहले हमने 7000 एंटर किया तो हमारे प्रोग्राम ने चेक किया कि अमाउंट 1000 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू है। फिर उसने साथ ही चेक किया कि अमाउंट 10,000 से लेस देन इक्वल है कि नहीं, तो ये एक्सप्रेशन भी ट्रू हो गया। तो इसके रिजल्ट में ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई और इफ ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। और इसी तरह जब हमने 18,000 एंटर किया तो हमारी पहली इफ कंडीशन स्किप हो गई और दूसरी एल्स इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि वो 10,000 से ग्रेटर है, तो यस इट्स ट्रू एंड इट्स लेस देन इक्वल टू 20,000। तो इसके रिजल्ट में सारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो एल्स इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि C++ में हम इफ कमांड में एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस एज कंडीशंस कैसे पास कर सकते हैं। C++ में 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड, और, नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम एक ही इफ कमांड में मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट में जितने भी कंडीशंस और जितनी भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हों, इफ कंडीशन का फाइनल रिजल्ट एक ही होगा, या ट्रू या फॉल्स। एंड लॉजिकल ऑपरेटर उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब इसके अराउंड लिखी गई कंडीशंस भी ट्रू हों। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।